गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा बीएसएस गर्ल्स हाई स्कूल धनबाद में मैथ्स और फिजिक्स का टीचर हूं। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। आज उसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक हम नया टॉपिक यूनिट शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकालने का हम लोग काम करते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को एक चीज बता देते हैं। सबसे पहला चीज, हम लोग क्लास 11 में साफ साफ पढ़ चुके हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसका कि एडिशन का अपना अलग रूल होता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़िएगा। और कूलम्ब्स लॉ का जहां इंट्रोडक्शन होगा, वहां सबसे पहला चीज हमें यही जानना है कि कूलम्ब्स लॉ में हम लोग फोर्स का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और ये हमारे लिए एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इस पर जब भी कोई काम करेंगे तो वेक्टर को दिमाग में रख के काम करेंगे। चलिए अब हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। कूलम्ब्स लॉ है क्या? सबसे पहला चीज, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में जब हम बात करते हैं, कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ एक्चुअल में पहले मैं आपको समझाया था कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। कूलम्ब्स लॉ दो चार्ज Q और Q किसी भी नेचर का हो, मे बी प्लस माइनस किसी भी नेचर का, मतलब प्रकृति इसका पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, किसी भी नेचर का हो, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में ये बताता है कि कितना अमाउंट में फोर्स लग रहा है। इसमें हम लोग को यही चीज बताता है कि कितना अमाउंट में फोर्स ये लग रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ में कहा क्या गया है? सबसे पहला चीज कि दो चार्जों के बीच में, कोई भी दो गिवन चार्ज, हम लोग दोनों पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, इन दोनों चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज का, सपोज दैट Q1 है ये और ये Q2 है, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों चार्ज के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। और इनका बीच का दूरी अगर r है, स्मॉल r मानते हैं बीच की दूरी, तो इस बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा अनुपाती होता है। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बीच के दूरी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जैसा कि हम लोग पहले से ही पढ़ते हैं, क्लास 11 में भी बहुत बार पढ़े हैं, 12 में भी पढ़ेंगे अभी सब, कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट बैठता है, और इसके लिए कूलम्ब्स लॉ के लिए कांस्टेंट बैठता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल साइन बैठाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट बैठता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही आपका कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ का ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है कि ये हम बता चुके आपको पहले ही कि हम इस पर एक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी फोर्स के बारे में बात करते हैं तो कूलम्ब्स लॉ से यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अभी डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने का काम करेंगे। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ का आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है, आप लोगों को प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता है कूलम्ब्स लॉ को स्टेट और प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट में क्या होता है? स्टेटमेंट अगर हम देते हैं तो किन्हीं भी दो चार्जेस, किसी भी दो आवेशों के बीच लगने वाला, किसी भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, कौन सा बल? तो स्थिर विद्युत बल। ठीक है, आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। अब यहाँ पर पूरा जगह नहीं, तो हम इधर साइड में लिख रहे हैं, और इनके बीच की दूरी का
व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका स्टेटमेंट था। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसके बारे में ध्यान रखिए कि जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब्स लॉ इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और इसलिए हम इस टॉपिक के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि हम आपको पहले बताया, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों चार्ज देंगे, Q1 Q2 का प्रोडक्ट हो गया, और इनवर्सली इस बीच की दूरी है r², इसका r बीच की दूरी है, इसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा उल्टा का मतलब नीचे जाएगा, ये 1/r², सीधा का मतलब ये सीधा सीधा रहेगा। ठीक है, इस तरह से कंबाइन किए तो ये आया। अब यहाँ पर ये जो k बैठा, ये जो k बैठा ये क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे। पहले इसे नोट कर लिया जाए, आप लोग नोट कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको कूलम्ब्स लॉ समझ में आ गया होगा अच्छे तरह से। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, k होता क्या है उसमें बात करेंगे। k को हम लोग यहाँ पर नाम रखते हैं कि k होता क्या है, कि k को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब कि इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, मतलब विद्युत बल स्थिरांक। विद्युत बल स्थिरांक जिसका मान स्थिरांक है, लेकिन जिसका मान किसी दिए हुए माध्यम के लिए कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। अलग माध्यम के लिए इसका मान अलग होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अलग अलग माध्यम में इसका मान जो होता है सो बदल जाता है, लेकिन किसी दिए हुए कोई भी माध्यम के लिए, मीडियम के लिए, इसका मान जो होता है सो फिक्स होता है, उसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इसलिए k का जो हम लोग मान देते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा, लिखा गया होगा। इसको मिटा देते हैं अब। और इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें k का मान पर बात करते हैं, तो k = 1/4πε0। ये इसका फॉर्मूला होता है। k = 1/4πε0, जहाँ ε0 क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब कि माध्यम का परमिटिविटी होता है। ठीक है, ε0। तो माध्यम का परमिटिविटी होता क्या है, किसी भी माध्यम का। तो मीडियम कौन सा इसमें लेते हैं हम लोग, वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम मतलब निर्वात का हम लोग लेते हैं, खाली जगह उसका। और इसका मान होता है k का 9 × 10⁹। अब 9 × 10⁹, तो इसका यूनिट भी होगा। यूनिट क्या करते हैं हम लोग, k का यूनिट निकालते हैं, लिखते हैं यूनिट ऑफ k। ये निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला में आते हैं। k का इस तरह का जो भी स्थिरांक है उसका यूनिट निकालना बहुत आसान है, आप फॉर्मूला से उसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं F = k Q1 Q2, F = k Q1 Q2/r²। तो k = क्या होगा, F r²/Q1 × Q2। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। F का न्यूटन, r का मीटर स्क्वायर दूरी है, और नीचे में कूलम्ब स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। तो हो गया आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब -2। ये k का मान है। इस तरह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जानते हैं, जिसमें चार्ज का नेचर कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। अब उस हिसाब से हम लोग आगे इसका टॉपिक पढ़ेंगे कि प्लस माइनस ऑफ फोर्स का क्या वैल्यू होता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, धन्यवाद। ओके।